स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग पढ़ने के लिए जो बेसिक्स होते हैं वो बेसिक पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक बेसिक लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक सप्लाई कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स दैट आर सेड टू बी फेस वायर एंड न्यूट्रल वायर। क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, उसके अंदर 2 वायर्स होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं फेस और दूसरा कहते हैं न्यूट्रल। तो एक होता है फेस और दूसरा वायर होता है न्यूट्रल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों वायर से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फेस है और कौन सा न्यूट्रल। तो फेस वायर और न्यूट्रल वायर पहचानने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर ये एक डिवाइस है जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा वायर फेस है और कौन सा वायर न्यूट्रल है। अगर हम वायर के ऊपर से प्लास्टिक लेयर रिमूव करके और अगर टच करेंगे इसको लाइन टेस्टर को, और अगर इसके अंदर जो नियॉन लैंप होता है अगर वो ग्लो करता है तो हम कहेंगे ये फेस वायर है, अदरवाइज ये फेस वायर नहीं है, न्यूट्रल वायर है। तो दोनों में टच करके देख लेंगे कि कौन सा वायर फेस है और कौन सा वायर न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये वायर हमारा फेस है और ये वायर न्यूट्रल है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर, जैसे कि हमने सेफ्टी प्रिकॉशन जब पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि फेस वायर इज वेरी डेंजरस फॉर ए ह्यूमन बीइंग। अ पर्सन शुड नॉट बी टच फेस वायर व्हाइल स्टैंडिंग ओवर द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें फेस वायर को टच नहीं करना चाहिए और फेस वायर को अर्थ पर खड़े होकर टच नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अर्थ पर खड़े होकर हमें फेस वायर को टच नहीं करना चाहिए। फेस वायर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इसी से हमें शॉक लगता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप हाउस वायरिंग करेंगे। whenever you will work on the electricity you will not touch the फेस वायर डायरेक्टली। दूसरा बेसिक ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट कराने के लिए हमें उसके ऊपर 2 वायर्स को कनेक्ट करना होता है, जिसमें से एक को फेस कहते हैं और दूसरे को न्यूट्रल कहते हैं। मीन्स अगर हमें बल्ब को जलाना है, इफ यू वांट टू ऑपरेट ए बल्ब, ठीक है, ये होल्डर है, होल्डर के पीछे का हमारा व्यू है। तो अगर हमें होल्डर पे हमें कितने वायर्स को कनेक्ट करना होता है? 2 वायर्स को कनेक्ट करना होता है, जिसमें एक को फेस कहते हैं और दूसरे को न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि सर जैसे आपका प्रेस है, आयरन है, इसके अंदर तो हमें 3 वायर कनेक्ट करने होते हैं। यस, तो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि हमारे किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, उनके ऊपर हमें 3 वायर्स को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, उस केस में हमें 3 वायर्स को कनेक्ट करना होता है। इन वायर्स के नाम होते हैं फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है, ये केवल हमें तब उस एक ही केस में 3 वायर कनेक्ट करने होते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या हमारी कोई मशीन किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। अर्थिंग का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी हम जनरली हाउस वायरिंग करना सीखेंगे, अर्थिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे बाद में। इसका तीसरा जो बेसिक है वो ये है कि ए स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फेस वायर नॉट न्यूट्रल वायर। इसका क्या मतलब है? स्विच क्या होता है? स्विच इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक द सर्किट और टू ब्रेक द सर्किट। स्विच का काम क्या होता है? सर्किट को ब्रेक करना और सर्किट को बनाना। ठीक है, तो जब भी आप स्विच को कनेक्ट करेंगे तो इट विल ऑलवेज कनेक्टेड इन फेस वायर नॉट न्यूट्रल वायर। सपोज हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो जो स्विच है हमारा, स्विच जो है वो हमेशा फेस वायर में कनेक्ट किया जाता है, ना कि न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया जाता है। सपोज हमारा एक होल्डर है और होल्डर को हम किससे कंट्रोल कराना चाहते हैं? एक स्विच से कंट्रोल कराना चाहते हैं। और स्विच के अंदर भी कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो स्विच हमेशा किससे होकर पास होगा? हमारे फेस वायर से होकर पास होगा। और न्यूट्रल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और बल्ब। फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा फेस वायर आ रहा है और वो जाकर स्विच से पास हो रहा है केवल। ठीक है, और न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से। ठीक है, स्विच के अंदर हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक नीचे वाला, एक इसको लोअर टर्मिनल कहते हैं और इसको अपर टर्मिनल कहते हैं।
अब ये क्वेश्चन उठता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ए स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फेज वायर नॉट न्यूट्रल वायर। तो इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि अगर हम सपोज हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ उसमें फॉल्ट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर कराने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि उस पर क्या ना हो, फेज वायर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अगर सपोज हमारा टेक्नीशियन फैन को उतारने के लिए ऊपर चढ़ा, तो अगर वहां पर फेज वायर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, उसको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे, whenever we keep the switch at off position, what happened, the phase wire is disconnected from the electrical appliances. That is why a switch is always connected in phase wire not neutral wire. मतलब ये है कि जब सपोज हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई खराबी आ जाती है और हमारा टेक्नीशियन उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर जाता है, तो अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ करने से क्या होगा, ये जो हमारा पाथ है, ये जब हमने ऑन पोजीशन पे रखा था तो ये पाथ क्या था, कंटिन्यूअस था। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट थे, तो इट मींस फेस वायर यहाँ पर पहुंच रहा था। ठीक है, और जब हमने इस स्विच को ऑफ पोजीशन पे रख दिया तो ये कनेक्शन क्या हुआ, ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक होने से यहाँ पर फेज वायर क्या हुआ, अपीयर नहीं हुआ, और यहाँ पर हमारा कोई भी टेक्नीशियन उस समय स्विच को ऑफ पोजीशन पे रख के काम कर सकता है। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर हम स्विच को फेज वायर में ना लगा के न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, अभी हम दूसरा सेकंड केस क्या ले रहे हैं कि इसमें क्या किया, हमने स्विच को किस में कनेक्ट किया, न्यूट्रल वायर में। स्विच को हमने न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया। सपोज हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई फॉल्ट हो गया, अब टेक्नीशियन उसको रिपेयर करने के लिए ऊपर चढ़ा, हमने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच को अगर हमने ऑफ कर दिया तो क्या हुआ, न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्ट हो गया, अप्लायंसेस तो बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन फेज वायर क्या हुआ, कंटिन्यूअसली हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रेजेंट है। तो स्विच को ऑफ करने से भी क्या हुआ, हमारा फेज वायर वहां से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी टेक्नीशियन उसको रिपेयर करने जाएगा तो उसको शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेक्नीशियन को शॉक ना लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्विच है उसको फेस वायर में कनेक्ट कर देते हैं, और जब हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से फेस वायर को हटाना होता है तो हम स्विच को सिंपली ऑफ कर देते हैं, हमारा फेस वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से डिसअपीयर हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हाउस वायरिंग के अंतर्गत हम एक लोड को एक स्विच से कनेक्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लोड होता क्या है। लोड हर एक वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको हम लोड कहते हैं। सपोज फैन भी क्या है, एक प्रकार का लोड है। ठीक है, फ्रिज ये भी एक प्रकार का लोड है। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक लोड को एक स्विच के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। मीन्स एक स्विच हमारे एक लोड को कंट्रोल कराएगा। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोड की जगह केवल बल्ब को ले रहे हैं और बल्ब को ही एज ए लोड यूज करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब को हम सिंबॉलिकल फॉर्म में इस प्रकार से लेंगे ताकि कनेक्शन बनना इजी होता है। इसमें क्या करेंगे, हम बैक साइड ऑफ होल्डर ले लेंगे। ये क्या है, ये बैक साइड ऑफ होल्डर है। ठीक है, और यहाँ पर बैक साइड ऑफ स्विच ले लेंगे। ये हम फिजिकल अपीयरेंस ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स नहीं है, ये हम वो ले रहे हैं जो हमें बल्ब होल्डर को पीछे से देखने से इस प्रकार का दिखाई देता है और स्विच को पीछे से देखने पर इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, इसमें स्विच को जब आप स्विच को प्लेस करेंगे तो आप ये चीज ध्यान रख लेंगे, जो इसका कंपनी का लोगो होता है वो भी क्या होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स जो है सीधे होने चाहिए, है ना। एंकर हो, XYZ कोई भी हमारी कंपनी है, तो होता क्या है, बच्चे क्या कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाता है ना, उल्टी फंक्शनिंग होने लगती है। तो जब भी आप स्विच को प्लेस करेंगे तो ये बात देख लेंगे कि हमारा जो स्विच है वो सीधा है कि नहीं है। ठीक है, अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद
अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो स्विच है वो हमेशा किससे पास होता है, स्विच से कौन सा वायर पास होता है, फेस वायर पास होता है। तो हम सिंपली फेस वायर लेकर आएंगे और अपने लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक चीज और आपको बताऊंगा, एक टेक्निकली साउंड पर्सन जो होता है वो फेस वायर को कनेक्ट करने के लिए हमेशा रेड कलर का वायर को चूज करता है, ठीक है। तो जब भी आप फेस वायर को कनेक्ट करेंगे तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि फेस वायर को जहां पर भी आप ले जा रहे हैं थ्रू रेड वायर लेकर जाएं। तो क्योंकि रेड वायर खतरे का प्रतीक होता है और फेस वायर भी एक क्या है, एक तरीके का खतरा है। तो सामने वाला पर्सन उसको बिना चेक किए भी ये अंदाजा लगा सकता है कि ये फेस वायर हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप फेस वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये बेटर रहेगा कि आप क्या करें, रेड वायर का यूज करें, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पर रेड कलर का एक वायर लोअर टर्मिनल ऑफ द स्विच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और स्विच का जो अपर टर्मिनल होता है वो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे जाकर कनेक्ट होता है जिसको हम उस स्विच से कंट्रोल कराना चाहते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, बल्ब है, हम इस बल्ब को इस स्विच से कंट्रोल कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच का जो अपर टर्मिनल है इसको इस बल्ब के एक टर्मिनल पर, किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई कहेगा सर आपने यही क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया। देखिए आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस पॉइंट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप जिसको कहेंगे वो आपका फेस हो जाएगा, ठीक है। तो एट रैंडम आप दोनों में से जो बेटर लगे आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद फेस वायर हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पहुंच गया। इसके बाद दूसरा वायर जो है न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। न्यूट्रल वायर आया और डायरेक्ट जाकर कहाँ कनेक्ट हो गया, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक लोड को एक स्विच से कंट्रोल कराया है, ठीक है। सेम कनेक्शंस हमारे टेबल लैंप के अंदर बनाए जाते हैं। टेबल लैंप में भी एक बल्ब होता है और एक स्विच होता है, ठीक है। तो जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो इसी प्रकार के बनाए जाते हैं टेबल लैंप के अंदर। अब हम स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एक बल्ब को एक स्विच से कैसे कंट्रोल कराएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे इसके अंदर दो स्विचेस हैं और दो होल्डर्स हैं, ठीक है। अभी हम एक होल्डर और एक स्विच वाला केस ले रहे हैं जिसके अंदर हमारा ये वाला स्विच इस होल्डर को कंट्रोल कराएगा। तो इसके कनेक्शंस हम कैसे बनाएंगे ये हम देखने जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एंकर लिखा हुआ है, एंकर को मैंने उसकी राइट पोजीशन में प्लेस्ड किया है, ठीक है, स्विच को राइट पोजीशन में प्लेस्ड किया है। फिर हम इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके देख सकते हैं ये मेरा रेड वायर जो है ये हमारा फेस वायर है जो कि कनेक्ट हुआ है लोअर टर्मिनल ऑफ अ स्विच में कनेक्ट हुआ है। और स्विच का जो अपर टर्मिनल है वो हमारे होल्डर के एक टर्मिनल पर जाकर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी इधर देखिए ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो कि डायरेक्टली हमारा सप्लाई में लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे वन लोड विद वन स्विच के कनेक्शंस बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब अगला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि टू लोड्स को हमें टू स्विचेस से कंट्रोल कराना है। मींस दो अलग अलग लोड हैं उनको दो अलग अलग स्विच से हमें कंट्रोल कराना है। मींस एक लोड एक स्विच से कंट्रोल होगा और दूसरा लोड दूसरे स्विच से कंट्रोल होगा। तो ऐसा सर्किट हमें, ऐसे कनेक्शन हमको बनाने हैं, ठीक है। तो पहला वाला आप देख सकते हैं जिसमें हमने एक स्विच को, एक लोड को एक स्विच से कंट्रोल कराया था। अभी हम एक पहले वाला सर्किट ले रहे हैं और एक और यहाँ पर बल्ब ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये होल्डर हो गया आपका, होल्डर के दो टर्मिनल्स हो गए, ये बैक साइड ऑफ होल्डर है, ठीक है, और ये बैक साइड ऑफ स्विच है, ठीक है। अभी हमें इस वाले होल्डर को इस स्विच से कंट्रोल कराना है और इस होल्डर को इस स्विच से कंट्रोल कराना है। कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, हमेशा एक बेसिक आपको याद रखना है कि स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फेस वायर नॉट न्यूट्रल वायर। ये अगर ये पॉइंट्स आपको आता है तो आप किसी भी प्रकार की हाउस वायरिंग अपने घर में इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फेस वायर जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कनेक्ट किया जाएगा, ये फेस वायर रेड वायर है। ये रेड वायर हमारा आके लोअर टर्मिनल में कनेक्ट हुआ। इसी लोअर टर्मिनल से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और सेकंड स्विच के लोअर टर्मिनल में सेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड करके हमने कनेक्ट कर दिया
दूसरे स्विच के लोअर टर्मिनल में, और जो अपर टर्मिनल है सिमिलरली जैसे ये अपर टर्मिनल इस होल्डर पे कनेक्ट हुआ था, ये वाला जो अपर टर्मिनल है ये दूसरे होल्डर पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इस वाले होल्डर पे हमारा फेस वायर पहुंच चुका है। अब हमें जरूरत है न्यूट्रल वायर की, तो हम देख सकते हैं कि न्यूट्रल वायर हमारा इस होल्डर पे प्रेजेंट है, तो नियर बाई होल्डर से ही हम लोग न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आप जैसे ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा और इस स्विच ये वाला बल्ब हमारा ऑपरेट होने लगेगा। सिमिलरली जैसे ही आप स्विच ऑन ये वाला स्विच ऑन करेंगे ये कनेक्शन हमारा फॉर्म हो जाएगा और हमारा ये वाला बल्ब ऑपरेट होने लगेगा। ऑफ करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और इसको भी ऑफ करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब अभी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टू लोड विथ टू स्विचेस था। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने इसको बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से। तो ये हमारे वो वायर्स हैं दोनों जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कनेक्ट किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कनेक्ट करते समय हम रेड और ब्लैक का ध्यान रखेंगे। इसमें हम रेड कलर हमारे फेस से कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर न्यूट्रल से। फिर यहाँ पर देखेंगे आप कि ये हमारा पहला स्विच है, ये हमारा पहला होल्डर, ये हमारा दूसरा स्विच और ये हमारा दूसरा होल्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फेस वायर आया है, सीधे लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच कनेक्ट हुआ है जाके। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड करके दूसरे पे भेज दिया, दूसरे पे कनेक्ट कर दिया, और फिर ये फेस वायर इसका जो अपर टर्मिनल है स्विच का वो जाकर हमारे दूसरे बल्ब पर कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो अपर टर्मिनल था स्विच का वो पहले होल्डर पे जाकर कनेक्ट हो गया है, और न्यूट्रल हमारा डायरेक्टली आया होल्डर पे जाकर कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से दूसरे होल्डर को हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे घर में इसी प्रकार से हाउस वायरिंग की जाती है, जिसमें हमारा जो स्विच का बोर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, सीधा फेस सब स्विचेस के लोअर टर्मिनल में जाकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमें ऑपरेट कराना होता है उस पर हम फेस वायर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे। इसकी भी बात करेंगे आगे, जब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे तो इस पर भी बात होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं तीन लोड को तीन स्विचेस के साथ कैसे कंट्रोल करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे इसके अंदर तीन स्विचेस हैं और तीन ही हमारे बल्ब हैं, तीन ही लोड हैं। तो हर एक लोड को हमें उसके अलग एक स्विच से कंट्रोल करना है। जैसे ये वाला जो स्विच है ये हमारे इस होल्डर को कंट्रोल करेगा, ये जो स्विच है ये बीच वाले को करेगा, और जो हमारा लास्ट वाला है वो हमारा लास्ट स्विच कंट्रोल करेगा। तो मैंने आपको वही व्यू देने की कोशिश की है जैसे कि जनरली घरों में होता है। ठीक है, अभी मैंने स्विचेस को अलग अलग नहीं बनाया है, मैंने एक स्विच बोर्ड लिया है, स्विच बोर्ड पर तीन स्विचेस को प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये हमारा एक स्विच बोर्ड है और हमारे बल्ब अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। सपोज कहीं पर भी लगे हो सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड पे तो मैंने एक ही जगह दिखाया है, लेकिन आप कहीं पर भी उसको घर में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कनेक्शंस बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना रेड कलर का वायर लेंगे और लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच में कनेक्ट कर देंगे, सभी के लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब अपने बोर्ड को कभी ऑब्जर्व करने का कभी आपको मौका मिले, अभी नहीं, किसी टीचर की गाइडेंस में, तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होगा, लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच में फेस वायर कॉमनली कनेक्टेड होगा इस प्रकार से, नेक्ड वायर होगा यहाँ पे, यहाँ से पूरा नेक्ड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा अपर टर्मिनल है, सपोज इस स्विच से हम इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कराना चाहते हैं, तो इसका जो अपर टर्मिनल है इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एक टर्मिनल पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस वाले स्विच से हम ये वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंट्रोल कराना चाहते हैं तो इसका अपर टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस थोड़ा खराब हो जाएगा, इस वजह से इस पर कंट्रोल करने के लिए इसका अपर टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसका अपर टर्मिनल उस वाले बल्ब पर कनेक्ट कर देंगे, होल्डर पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सभी बल्ब को हमारे फेस वायर सप्लाई हम लोग कर चुके हैं। अब न्यूट्रल को हम सबसे पहले अप्लायंसेस पे कनेक्ट करेंगे, फिर इससे सेकंड पर शिफ्ट कर देंगे, सेकंड को भी इसी से प्रोवाइड करा देंगे और थर्ड को भी सेकंड से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीन लोड को हमने तीन स्विच से कंट्रोल करा दिया, न्यूट्रल वायर और फेस वायर।
न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करने के लिए आप रेड और ग्रीन कलर को छोड़ के कोई भी कलर का वायर आप यूज कर सकते हैं।